हे गाइस एंड अगेन इस शो के बारे में वही एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका है जो कि आज से 2 महीना पहले हुआ था। रीजन, इस शो का प्रमोशन इतने बड़े स्केल पे किया जा रहा है और साथ ही डेली इसके बारे में कुछ ना कुछ तो रिवील किया ही जा रहा है। वैसे भी दिस इज द एंड ऑफ दिस हाइस्ट और ऐसे में लोगों की एक्साइटमेंट इस शो को लेकर 7वें आसमान पर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी खुद है। और हाल ही में पार्ट 5 वॉल्यूम 2 के 5 एपिसोड्स के नाम रिवील कर दिए गए हैं, जिन्हें देखने सुनने के बाद दिमाग में काफी कुछ चल रहा है, जिसके बारे में आगे वीडियो में बात तो करेंगे ही, पर उससे पहले इन सभी को लेकर आपके गैसेस क्या है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। लेट्स सी कि हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। पार्ट 5 वॉल्यूम 2 के एपिसोड 6 का नाम है एस्केप वेल्व। अब बात तो यहाँ एस्केप की हो रही है, पर इसकी इमेज में हमें देखने को मिलते हैं रियो एक रॉकेट लॉन्चर एम करते हुए। और यहाँ से बस 2 ही क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला ये कि ये कब का सीन है, टोक्यो की डेथ के डायरेक्टली बाद का या फिर उसके भी बाद का, और दूसरा कि रियो एक्चुअली एम किस पर कर रहा है। अब जहाँ तक है ये टोक्यो के ठीक डेथ के बाद का सीन हो सकता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर रियो का लुक काफी मैसी है और वही सेम चीज यहाँ पर भी है, और दूसरा ये कि टोक्यो की डेथ एपिसोड 5 के बिल्कुल एंड में हुई थी और ये एपिसोड 6 है। तो हुआ ये होगा कि टोक्यो के डेथ के बाद रियो बहुत गुस्से में होगा और गुस्से में ही वो रॉकेट लॉन्चर लेके निकल पड़ा होगा बाकी आर्मी मैंस को मारने के लिए। और क्या लगता है, ऐसा हो सकता है कि मे बी गांधिया जिंदा हो और रियो उसे रॉकेट लॉन्चर से ही। तो इसके बारे में अपने थॉट्स कमेंट करना मत भूलना। अब 7वें एपिसोड का नाम है विशफुल थिंकिंग और इसके बारे में बस मेरी एक ही थ्योरी है। अब क्योंकि इमेज में हमें बर्लिन और पलेर्मो एक साथ दिखाई गई हैं और सब जानते हैं कि इनका एक लव एंगल भी था, मींस किस तो हुई थी। एंड बर्लिन ने पलेर्मो से कहा था कि हम कभी एक नहीं हो सकते, और फिर उसके बाद रॉयल मिंट की हाइस्ट में बर्लिन मारा नहीं गया, उसने सेक्रीफाइस किया। बट इस बार पलेर्मो के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है हेलसिंकी के लिए, जो कि हम कई बार देख भी चुके हैं और फील भी कर चुके हैं। तो मे बी बर्लिन के बाद अब हेलसिंकी की बारी है, क्योंकि वो काफी इंजर्ड भी हो चुका है और भाग पाना लगभग उसके लिए इम्पॉसिबल है। एपिसोड 8 का नाम है थ्योरी ऑफ एलिगेंस और इसकी इमेज में हमें देखने को मिलते हैं लिस्बन, बोगोता, मनीला, रियो, पलेर्मो एंड मार्तियस उस रूम में जहां पर ये लोग गोल्ड मेल्ट कर रहे थे। और इनको देखकर लगता है कि मे बी इन्होंने अपना प्लान एक्टिवेट कर दिया है, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने वाला प्लान। पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर थ्योरी ऑफ एलिगेंस किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, और इसके लिए मैंने सर्च की थ्योरी ऑफ एलिगेंस, और आसान भाषा में इसका मतलब है कि अगर हम कुछ चीजों को बिल्कुल सही तरीके से और सुंदर ढंग से करेंगे, बिल्कुल फ्लो में, तो हमें उसके इंडिविजुअल पार्ट्स नहीं दिखेंगे, यानी कि उस चीज के अलग अलग हिस्से हमें नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसके अलग अलग हिस्सों को कुछ इस वे में फिट किया गया है कि वो कंप्लीट लगता है। आई नो कि बाउंसर क्या होगा, पर मैं आपको इस चीज को प्रोफेसर के प्लान में एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अब देखो, प्रोफेसर के बैंक ऑफ स्पेन में चोरी करने की प्लानिंग पार्ट 3 से चल रही है और ये सब टुकड़ों में हुआ है, यानी कि अलग अलग हिस्सों में। जैसे कि बैंक ऑफ स्पेन के अंदर घुसना, तिजोरी तोड़ना, सोना गलाना, ये सभी इस प्लान के अलग अलग हिस्से हैं। पर शो में अब बारी है इन सभी हिस्सों को एक साथ फिट करना इन अ एलिगेंट वे, यानी कि सुंदर ढंग से, कि ये हमें कभी भी अलग अलग लगे ही ना, एक पूरा कंप्लीट प्लान लगे। तो मे बी इस एपिसोड में हमें प्रोफेसर का कंप्लीट प्लान जानने को मिल सकता है। कम से कम सोना कैसे बाहर निकालने वाले हैं वो तो मालूम पड़ ही जाएगा। अब रात के 12 बजे तो मैं आपको इतना ही समझा सकता हूँ। एपिसोड 9 का नाम है पिलो टॉक्स एंड इसकी इमेज में हमें देखने को मिलते हैं प्रोफेसर, वो भी अपनी नाइट ड्रेस में और साथ ही एक कोट में, एंड खड़े हैं एक घर के बाहर। और अभी तक हमने इस शो में प्रोफेसर की जितनी भी पिलो टॉक्स देखी हैं लिस्बन के साथ, उसमें प्रोफेसर ने प्लान के बारे में कुछ न कुछ बड़ा ही रिवील किया है। तो मे बी इस एपिसोड में प्रोफेसर अपने इस प्लान के बारे में कुछ बड़ा रिवील करेंगे, और अगर ऐसा है तो लिस्बन को इसके बारे में ऑब्वियसली मालूम होगा। और बाकी इस एपिसोड को लेकर आपकी थ्योरीज क्या है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अब इस शो का, इनफैक्ट पूरी सीरीज का आखिरी एपिसोड है अ फैमिली ट्रेडिशन, यानी कि एक परिवार की परंपरा। एंड इसकी इमेज में हमें देखने को मिलता है तमायो डेनवर को इन्वेस्टिगेट करते हुए, और मे बी यही वो सीन होगा जहां पर डेनवर ये कारनामा करेगा। और यहाँ पर फैमिली ट्रेडिशन का कुछ ये मीनिंग हो सकता है अगर मैं सही हूँ तो। अब देखो, प्रोफेसर और बर्लिन अपने फादर के प्लान को पूरा करना चाहते थे और उसे पूरा करने के लिए सिर्फ बचे प्रोफेसर, और वहीं मॉस्को एंड डेनवर में से सिर्फ डेनवर, और अब डेनवर की भी अपनी फैमिली है स्टॉकहोम के साथ। तो एक तरीके से एक क्राइम फैमिली वाला ट्रेडिशन चला आ रहा है और मे बी इसका यही मीनिंग है।
और इसके आगे मैं कुछ भी गैस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप ही अपने थॉट्स कमेंट कर दो। और बाकी आप में से कौन कौन इस शो को देखने के लिए बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं तो नीचे कमेंट कर दो #moneyheist। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, और अगर गलती से वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जो कि आप कभी करते नहीं हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।